हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये टॉपिक आता भी है फिर भी इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको पहले मालूम नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जिनकी दो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्केलर और वेक्टर की फॉर्म में। तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज जो भी हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। कितना प्यार करती है आप मेजर नहीं कर सकते, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आप काफी देर से काम कर रहे हैं। कितनी देर से काम कर रहे हैं? 1 घंटे से। अब ये इस क्वांटिटी को आपने मेजर कर लिया। टाइम इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। आपकी हाइट कितनी है? ये एक लेंथ है, आप मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इनकी दो कैटेगरीज हमने बनाई है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखो, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ये क्या होता है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड को उर्दू में कहते हैं मिकदार। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप ऐसा करें, 2 किलोमीटर मूव करें और एक एप्पल पड़ा हुआ उसको लेके आ जाएं। ठीक है, अब मैंने बताया 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करो, एक एप्पल पड़ा हुआ है उसको लेके आ जाओ। तो आपका पहला क्वेश्चन मुझसे क्या होगा कि सर 2 किलोमीटर किस तरफ जाना है? सामने जाना है, राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है? ऐसा ही क्वेश्चन होगा ना आपका। अब ये जो मैंने बात की ये कंप्लीट नहीं हो सकी। किसके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकी? डायरेक्शन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप 2 किलोमीटर राइट साइड पर जाओ, वहां एक एप्पल पड़ा लेकर आ जाओ, तो आप चुप करके चले जाएंगे राइट साइड में 2 किलोमीटर और एप्पल उठा कर ले आएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताते तो आपकी बात कंप्लीट नहीं होती। जैसे मैंने ये कहा था कि 2 किलोमीटर मूव करो और एप्पल को लेके आ जाओ, तो बात मुकम्मल नहीं हुई, आपने पूछा डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, ये तो थी आपकी बुक वाली एग्जांपल। अब क्रिटिकल पॉइंट इसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूं। ओके, अब दूसरी तरफ चलते हैं बच्चों। अब देखिए, आप स्केलर क्वांटिटीज में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती है, जैसे मैस है। किसी भी बॉडी का या कोई भी हमारे पास एक बॉक्स है, उसका मैस कितना है, ठीक है, तो हम कहते हैं 50 किलोग्राम का बॉक्स है, 60 किलोग्राम का बॉक्स है। जस्ट मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, 50 60 एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं आपको। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 50 या 60 या 70 व्हाटएवर, ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन आपसे किया गया कि ये बॉक्स का मैस कितना है, तो आप बता देते हैं इसका मैस है तकरीबन 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम के बाद सेटिस्फाई आंसर है, अब कोई और चीज नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आपका आंसर सेटिस्फाई है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब किया जाए, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, अब बच्चों बुक पे तो लिखा है कि बस स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड होता है जिनके पास, और डायरेक्शन होती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड भी रखती हैं, डायरेक्शन भी रखती हैं, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब कि खाली 2 रूल जो है ना, ये नाकाफी है, कोई और भी रूल है वेक्टर्स के लिए। चलिए अब आपको वो बताता हूँ। जो 3 कंडीशन है वेक्टर होने के लिए। नंबर 1, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर 2, डायरेक्शन होनी चाहिए। नंबर 3, अब उनको जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं ना, उनको ऐड करने का तरीका जो है वो एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होनी चाहिए, मतलब
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड होने चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड नहीं होने चाहिए। ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में यहां पर समझाता हूं, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें स्केलर की, तो स्केलर में हम मैग्नीट्यूड को सिंपल जो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स है प्लस वाला, उससे हम ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 5 किलोग्राम मैस प्लस 5 किलोग्राम मैस, सिंपल ऐड करो, 5 प्लस 5 10 होता है, 10 किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह एनर्जी भी एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी की एग्जांपल लेंगे 6 जूल प्लस 4 जूल। अब दोनों सिंपल हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से आप इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 जूल, ओके। तो बच्चों इस तरह हमने देख लिया कि ये सिंपल मैथमेटिक्स से ऐड होती है। अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि दो क्वांटिटी ऐसी, जैसे करंट, जैसे प्रेशर, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, दोनों के पास डायरेक्शन होती है, लेकिन वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह ऐड होती हैं, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसके जरिए ऐड नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है। देखो बच्चों, दो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, लेट्स सपोज फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब हम चेक करते हैं कि अगर तो ये ऐड होती है बाय वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, फिर तो ये वेक्टर होगी। लेकिन अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बजाय ये सिंपल मैथमेटिक्स की तरह ऐड होगी, तो फिर ये स्केलर मानी जाएगी, वेक्टर नहीं होगी, ठीक है। देखिए, एक 6 न्यूटन की फोर्स है और एक 4 न्यूटन की फोर्स है। अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स में इनको ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, 6 प्लस 4 10। लेकिन ये जब आप दो फोर्सेस इस तरह लगाएंगे कि एक 6 न्यूटन की किसी बॉडी पे इस तरफ को फोर्स लगाएं और 4 न्यूटन की इस तरफ को, तो बच्चों उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो 9.5 न्यूटन लगेगी, राइट, ओके। इसी तरह से अगर 6 न्यूटन की फोर्स इस तरह से हो और 4 न्यूटन की इस एंगल पर हो, इनके दरमियान एंगल चेंज कर दिया जाए, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी पे अप्लाई होगी वो 7 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होगी। और अगर इस तरह लगाई जाए 6 न्यूटन की फोर्स ऐसे और 4 न्यूटन की फोर्स इस तरह से, तो फिर बच्चों ये जस्ट जो है वो 4 न्यूटन फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी। रेड कलर से मैंने रिजल्टेंट शो किया है, दो फोर्सेस 6 न्यूटन की और 4 न्यूटन की मैं अप्लाई कर रहा हूं, और रेड कलर का रिजल्टेंट है जो उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो। अब देखो, ये ऑर्डिनरी मैथ की तरह फोर्सेस ऐड नहीं हो रही, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ऑर्डिनरी मैथ की तरह नहीं सॉल्व होती। ऑर्डिनरी मैथ कहता है 6 प्लस 4 10 होता है, मगर ये क्या कहता है, ये कहता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है ना, एंगल, वो एंगल बताएगा कि आपका रिजल्टेंट क्या होगा। यहां पर एंगल बड़ा है, आपको ये वैल्यू बड़ी मिल रही है, एंगल चेंज किया वैल्यू छोटी होगी, एंगल को और आपने छोटा किया वैल्यू और छोटी होगी। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स ऐड नहीं हो रही, ठीक है। आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा है ना, हेड टू टेल रूल क्या है, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए होता है। तो आप सिंपल वे में समझने के हेड टू टेल रूल से हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आम जो मैथमेटिक्स है ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स की तरह ये ऐड नहीं होते। अब इसी तरह करंट की हम बात करते हैं, करंट क्यों एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है इसके पास, मैग्नीट्यूड भी इसके पास है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 3 एम्पीयर करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सर्किट के अंदर, तो डायरेक्शन भी बता दी मैंने, ठीक है, और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बता दिया। फिर क्यों ये स्केलर है, उसकी रीजन सुनिए जरा। एक वायर ये आ रही जिसमें 3 एम्पीयर करंट है, एक वायर ये आ रही जिसमें 3 एम्पीयर करंट है। इसमें मान लीजिए यहां पर कोई 30 डिग्री का एंगल है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिल रहा है इस वायर के अंदर यहां से, वो 6 एम्पीयर, जो कि सिंपल एडिशन से आ रहा है, ठीक है। 3a प्लस 3a इज इक्वल टू 6a। और अगर आप इनमें एंगल चेंज कर दें, ऐसे एंगल को इंक्रीज कर दें, तकरीबन 120 कर दें एंगल को, 3 एम्पीयर का ये करंट, 3 एम्पीयर का ये करंट, इस वायर में फिर भी 6 एम्पीयर जाएगा। मतलब इनके वेक्टर जो हैं, ये वेक्टर्स की तरह, सिंपल जो वेक्टर्स की तरह एडिशन होती है वैसी एडिशन नहीं है, ये आम ऑर्डिनरी मैथ की तरह है। 3a प्लस 3a 6a, 3 एम्पीयर इसमें, 3 एम्पीयर इसमें, कितना बन गया, 6 एम्पीयर बन गया। तो क्योंकि ये ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स की तरह उनके रूल्स को फॉलो करती हैं, उसके मुताबिक ऐड होती हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक स्केलर है, वेक्टर नहीं है। अब आपको बात क्लियर होगी। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है वो सिंपल मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करते हुए एडिशन होती है, ये देख लें, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम इनकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब किसकी एग्जांपल है, वेक्टर क्वांटिटीज की। और स्केलर में हम बात करेंगे, 2-4 एग्जांपल स्केलर में भी लिख देते हैं। मास, एनर्जी, डिस्टेंस, टाइम, लेंथ, ये सब की सब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं।